नमस्कार दोस्तों। अगर आप अमीर बनने की सोच रहे हैं तो इस किताब का नाम जरूर सुना होगा। नहीं सुना तो आज हम आपको बताते हैं। इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड ऑडियो समरी। अमीर कैसे बना जाता है। लेखक है रॉबर्ट। यह ऑडियो पूरी तरह आपके जीवन को बदल देगा। और दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं है, रोबोट कियोसाकी के जीवन में घटने वाली घटनाओं के ऊपर है। वो खुद गरीब से अमीर कैसे बने, इसका सारा ज्ञान किताब में है। चलो शुरू करते हैं। रॉबर्ट ने एक किताब लिखी है, अमीर कैसे बना जाता है। इस बुक में आते ही मार्केट में तहलका मचा दिया और बन गई है एक जबरदस्त, सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब। रॉबर्ट के दो पिता थे। एक तो उनके असली पिता, जिन्हें वो गरीब पिता कहा करते थे, मतलब कि, और उनके दोस्त माइक के पिता को वो अपना मुंह बोला पिता कहते थे। और उन्हें अमीर पिता कहते हैं, मतलब कि उनके जो असली पिता है वो बहुत पढ़े लिखे हैं। वो एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, लेकिन उनके सारे जीवन पैसों को लेकर बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आती रही। और यही वजह है कि रोबोट उन्हें कहते हैं। और दूसरी तरफ इनके जो मुंह बोले पिता थे वो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उनका बिजनेस में एक बड़ा नाम हुआ करता था और एक कामयाब इंसान थे, और इसी वजह से रोबोट अमीर पिता कहते हैं। रॉबर्ट अपनी किताब में बताते हैं कि जब ये 9 साल का था तो स्कूल में दूसरे अमीर बच्चों को देखकर इसके मन में भी अमीर बनने की इच्छा होती थी, और इसीलिए एक दिन उन्होंने अपने पापा से पूछा कि अमीर कैसे बना जा सकता है। गरीब पिता के पास इसका कोई जवाब नहीं था और उन्होंने कहा कि तुम अपने दोस्त के पिता से इसका जवाब पूछो, वो तुम्हें इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। और फिर रोबोट और अपने अमीर पिता के पास जाते हैं और उनसे अपना सवाल पूछते हैं, और वहीं से रोबोट की वित्तीय शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान शुरू हो जाता है। उन्हें लाइफ की अलग अलग स्टेजेस पर बनने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ जरूरी पाठ पढ़ते हैं। इस बुक में वो कई सारे तरीके बताते हैं, जैसे कि पैसे को किस तरह से उपयोग करना चाहिए, पैसों को काम पर कैसे लगाएं और पैसे से पैसा कैसे कमाएं ताकि हम बैठ भी जाएं, हमारा पैसा हमें दिन रात काम कर दे। वो कौन सी गलतियां है जिसकी वजह से गरीब हमेशा ही गरीब रहता है। और इसके बाद वो बताते हैं कि अगर गरीब आदमी भी इसमें लिखी बातों को फॉलो करेगा तो वो भी अमीर बन सकता है, लेकिन उससे पहले सीखना होगा कुछ महत्वपूर्ण अपने फैसले लेने होंगे, जो कभी हारने वाला फैसला। अब हम बात करते हैं उन जरूरी टिप्स के बारे में। तो नंबर 1 पर आता है कि अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। इनकी सोच ऐसी होती है कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए और हम सेटल हो जाएं, फिर अमीर बन जाएंगे। दोस्तों, यहीं पर एक बात बताऊंगा कि आजकल लोग क्या करते हैं, खुद कुछ सीखते नहीं हैं और सरकार पर मत्था पीटते हैं कि सरकार हमें नौकरी नहीं दे रही है। अगर सरकार इस तरह सभी को नौकरियां देगी तो इतनी सारी नौकरियां कहां से आएंगी। तो दोस्तों, यह आदत छोड़ दो और कुछ सीखने की आदत लगाओ। कुछ बड़ा करने के लिए अगर नौकरी मिल भी जाती है तो क्या करते हैं, और नौकरी मिलने के बाद वो पूरी और मेहनत के साथ अपनी नौकरी पर जाते हैं, और इसी के साथ वो ऐसे जाल में फंस जाते हैं वहां से वो कभी भी निकल ही नहीं पाते हैं। और बहुत लोग इस तरह से अमीर बनने के लालच में एक गलत रास्ते का हिस्सा बन जाते हैं। इन्हें पता होता है कि महीने के एंड में वेतन मिलने वाली है, और इसी वजह से ये लोन पर बड़ा घर ले लेते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, क्रेडिट कार्ड से जिस चीज की जरूरत नहीं होती वह चीज खरीद लेते हैं, और एक ऐसे जाल फंस जाते हैं में जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तुमने जो चीजें लोन पर खरीदल है आपको उनका लोन भी भरना है, और उस लोन को भरने के लिए आपको बहुत सालों तक नौकरी करनी पड़ती है, और आपकी नौकरी से जो भी रकम आएगी, ज्यादा से ज्यादा रकम आपके लोन भरने में खर्च हो जाएगी। और इसी तरह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी भर लोन भरने में और नौकरी करने में ही निकल जाती है। तभी तो कहते हैं हर फैसला सोच समझ कर लिया जाए। अब बात यह आती है कि पैसों के लिए काम ना करे तो क्या करे। बड़े लोग जो होते हैं ये पैसों के लिए काम नहीं करते, ये कुछ ऐसा करते हैं उसकी वजह से पैसा उनके लिए काम करता है। और ये ऐसा क्या करते हैं, इसका जवाब आने वाले कुछ सवालों में मिल ही जाएगा। सवाल नंबर 2, लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाना क्यों जरूरी है। हर आदमी के लिए पैसों की समझ बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन ज्यादातर दुनिया के हर देश में हर तरह की पढ़ाई होती है, लेकिन सिवाय फाइनेंशियल एजुकेशन के
क्योंकि ये एक सिस्टम बन चुका है कि सभी के मम्मी पापा कहते हैं खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और फिर एक अच्छी नौकरी करो। लेकिन सच्चा यह है कि किसी भी तरह की नौकरी हमें कभी भी अमीर नहीं बना सकती। सोच लीजिए कि कोई भी इंसान बहुत पढ़ लिख कर मेहनत करके इंजीनियर डॉक्टर तो बन जाता है, लेकिन वो भी 8 से 5 की नौकरी के चक्कर में फंस कर रह जाते हैं। जैसा कि लेखक ने सवाल में बात की थी, और इसी 8 से 5 के चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए ने एसेट्स और काबिलियत के बारे में पहचानो। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमने घर किसी को किराए पर दिया है तो उसे आप कहते हैं एसेट्स, जो कि अगर आपकी जेब में पैसा डाल रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर आप एक नई कार लोन पर लेते हैं तो उस हम कहते हैं लाइबिलिटी, क्योंकि ये कार आपकी जेब से पैसे निकाल रही है। और बड़ा आदमी बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि लाइबिलिटीज को जितना हो सके उतना कम करे। और आपने देखा होगा आज तक किसी भी स्कूल या कॉलेज में बिजनेस करना नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि उसमें यह सिखाया जाता है नौकरी करो। और इस वजह से आज हम पीछे रहते जा रहे। और इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन का सीखना बहुत ही जरूर है। तीसरा सवाल है कि अपने काम से काम रखो। इसलिए लेखक ने बताया है कि एक साधारण से जॉब करने वाला आदमी कोई भी ऐसा दूसरा काम कर सकता है जो उसके इनकम को आगे लेकर जा सके। इसके लिए और दोस्तों यह भी जरूरी नहीं है कि हम काम की शुरुआत एक बड़े लेवल से करें, एक छोटे लेवल से भी हम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पास इतनी रकम नहीं होती है। क्योंकि हम अपनी नौकरी करते हुए अपना पसंदीदा काम कर सकते हैं पार्ट टाइम में। मान के चलो कि कोई इंसान स्कूल में टीचर है तो वो उसका प्रोविजन है, ना कि उसका बिजनेस। अगर उनका अपना बिजनेस होगा तो वह खुद शुरू करेंगे। एक बार मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर क्रॉप MBA के स्टूडेंट की क्लास में स्पीच दे रहे थे। वहां पर मौजूद स्टूडेंट से पूछा कि क्या आपको पता है कि मैं कौन सा बिजनेस करता हूं? तो सभी स्टूडेंट ने बोला कि आप हैमबर्गर के बिजनेस करते हैं। और ये जवाब सुनकर सभी को हंसी आ गई। फिर उन्होंने कहा कि मैं हैमबर्गर का बिजनेस में नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा काम रियल एस्टेट का है। क्योंकि जब भी कोई मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज खरीदता है तो फिर उसे उस जमीन की खरीदारी भी करनी पड़ती है। तो वह रियल एस्टेट बिजनेस आज पूरे वर्ल्ड में मैकडॉनल्ड रियल एस्टेट का सबसे बड़ा एम्पायर बनकर खड़ा है। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि अपना फोकस खुद पर करें। खुद पर फोकस करने से अपना मन एकदम सही काम करता है। आपको एक समझदारी से फैसला लेना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें, कि आप अपनी नौकरी के साथ साथ आप अपने एसेट वाले पहलू को भी मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करें। यहां पर आता है कि सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। रोबोट कहते हैं कि एक बार सिंगापुर में उनका इंटरव्यू एक महिला पत्रकार ने लिया था और उसने उन्हें यह बताया कि उनका सपना भी एक बेस्ट सेलिंग राइटर बनने का था, लेकिन वो नहीं बन पाई। उस महिला के लिखने का तरीका बहुत अच्छा था और आपने उसे कई सारे लेख पढ़े भी थे, तो इसलिए रोबोट उस महिला को सेल्स ट्रेनिंग का कोर्स करने की राय दी थी। लेकिन इस बात को सुनकर वो महिला नाराज हो गई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी और उसके पास में इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री थी। मैं यहां पर आपसे कहना चाहूंगा, अगर जिसके पास में डिग्री होगी तो वह ऐसी बिजनेस में रुचि रखेगा नहीं, और उनके हिसाब से सेल्स का काम सीखना उसके स्टैंडर्ड का ही नहीं था। लेकिन पॉइंट यह है कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ टैलेंट की जरूरत नहीं होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस टैलेंट को कैसे पहचान सकते हो, और आप ये नहीं जानोगे तब तक आपका सारा टैलेंट बेकार है। और उसी लड़की की तरह बहुत सारे लोग सीखने के लिए काम नहीं करते हैं। अगर वो महिला सेल्स की ट्रेनिंग सीख लेती तो हो सकता है कि वो महिला आने वाले समय में बेस्ट सेलिंग राइटर भी बन जाए, पर वो नहीं सीखती हैं, और इसीलिए गरीब हमेशा गरीब ही रहते हैं, और अमीर लोग सीखने के लिए काम करते हैं और सीख कर के अमीर और अमीर बन जाता है। गरीब और गरीब रह जाता है। और हाँ, आपके ऊपर है आप कौन सा रास्ता चुने, फैसला आपका है। रोबोट बताते हैं कि उनके जो गरीब पिता थे उन्हें हमेशा अपनी नौकरी की चिंता रहती थी, लेकिन उनके जो अमीर पिता थे वो हमेशा सीखने पर ज्यादा जोर देते थे, क्योंकि उनका मानना यह है कि अमीर बनने के लिए जिंदगी में बहुत सी चीजें सीखनी पड़ती है, और यही इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क था। रॉबर्ट अपनी बुक में ये भी बताते हैं कि बहुत सारे लोगों को पैसे की समझ तो होती है, लेकिन फिर भी उनके रास्ते में बहुत सारी रुकावट में दिक्कतें आ जाती है। उसकी वजह से वो अपने को ज्यादा बड़ा नहीं कर पाते हैं। उस कंडीशन से निपटा कैसे जाए? जरूरी यह है कि आप अपनी हार को किस तरह से लेते हो। लेकिन अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फर्क यह होता है कि वो अपनी का मुकाबला किस तरह से करते हैं।
सेकंड वो है, पैसे को इन्वेस्ट करते समय हम सबके मन में चिंता होती है, जो कि हर किसी के मन में होता है कि अगर मैंने जो निवेश किया वह सब डूब गया तो क्या होगा। अगर सब कुछ मेरे बनाए गए प्लान के हिसाब से तो नहीं हुआ तो इस तरह के से हमेशा डर जाते हैं और किसी भी काम को करने की सोचते हैं, उसे नहीं कर पाते हैं, और इसी तरह से बहुत सारे मौके हमारे सामने से गुजरकर निकल जाते हैं और हम फैसला नहीं ले पाते हैं और हम सोचते रहते हैं आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और हम इस तरह डिमोटिवेट हो जाते हैं और हमारे शरीर आलसी हो जाता है और आलस इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देता है। रोबोट कहते हैं कि जो लोग सबसे ज्यादा बिजी होते हैं और हकीकत में वही लोग सबसे बड़े आलसी होते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने आलस नाम के राक्षस को मारना होगा और अपने काम पर फोकस करना होगा। दोस्तों, हमारी ऑडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।